बहुत रात हो गई है, लेकिन मैंने सोचा अभी इसका रिव्यू कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो रिव्यू है ये मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। इविल डेड राइज, वैसे तो इसको कल ऑफिशियली रिलीज होना है, बट जैसे कि जॉन विक और बहुत सारी इंग्लिश मूवीज एक शाम पहले रिलीज हो जाती हैं, तो इविल डेड राइज भी रिलीज हो गई। बहुत ही ब्रिलियंट टाइप का कॉन्सेप्ट है यार ये। और आप मुझसे सबसे पहले सवाल ये पूछोगे क्या इसको देख के डर लगता है कि नहीं लगता है। क्या जब हम इसको देखने जाएंगे तो हमें क्या कोई नया कॉन्सेप्ट दिखेगा, क्या इविल डेड का जो फ्रेंचाइज है उसको बरकरार रखा गया कि नहीं रखा गया, नया है क्या इसके अंदर। आई थिंक इसकी जो स्टोरी है और जो जो इसके अंदर किरदार यूज करे गए हैं वही अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट लगा मुझे। तो एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही थी। इसके अंदर ठीक ठाक से आपको गोर, ब्लड, बॉडी पार्ट्स कटते फटते हुए और ब्रुटैलिटी और जो कुछ भी हाथ में आ रहा है उसको एज अ वेपन यूज करना, चाहे वो चूहे दानी हो चाहे वो फिर चक्कू छुरियां, तो नॉर्मल हो जाता है। जो कुछ भी आएगा वो हथियार बन जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्टर ने जिस तरीके से सेट किया है एक एली की कहानी, जो कि सिंगल मदर है, उसकी एक बहन भी है बेथ, लेकिन वो बाद में इंट्रोड्यूस होती है, बट उससे पहले जो 3 बच्चे हैं उसके, डैनी, ब्रिजेट और कैसी, किस तरीके से उनकी जिंदगी एक ह्यूमन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और अचानक से उसके बाद जब एली को ये जो डेडाइट बन जाती है। डेडाइट एक कॉन्सेप्ट है जो इविल डेड के अंदर चलता चला आ रहा है। बेसिकली एक किस्म का कर्स टाइप का हो जाता है, उसके बाद क्रीचर बन जाता है और सुपर नेचुरल सी पावर सी आ जाती है उसके अंदर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो प्रोटेक्टर आप कभी भी बिलीव करोगे, सबसे बड़ा प्रोटेक्टर वो अपने बाप से भी पहले आप बोलोगे मेरी मॉम इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपको हंट करने लग जाए, आई थिंक इसकी सोल ही सारी की सारी मूवी में वहां पर ही है। तो बहुत सी बार ऐसा लगता है डायरेक्टर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये ना फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, टुक 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 टुक, ये डेडाइट नहीं है, ये मॉम बन रही है वापस। नहीं, ये वापस से हॉरर हो रहा है। ये जो टूं 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 बार बार होता है, ये काफी ज्यादा जबरदस्त है। दूसरी क्रिटिकल चीज यहाँ पर है कि जिस तरीके से बच्चों को एज ब्रैकेट रखा गया है कि थोड़ा बड़ा है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, छोटी बच्ची है तो वो डिपेंडेंट है तो वो बिहेव कैसे करेगी। बट किसी ना किसी वजह से आपका जो लगाव है इनके साथ हो जाता है और आप उनको बचाने की कोशिश करते रहते हो। जो चीज़ शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा ठीक ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली है तो मूवी। जिस तरीके से बेथ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो मैं आपके लिए सरप्राइज ही छोड़ दूंगा कि बेथ का कैरेक्टर जो उसकी सिस्टर होती है वो क्या कुछ करती है। बट अदरवाइज यू विल हैव ऑल दिस चिल्ड्रन एंड यू विल केयर फॉर देम एंड यू विल ऑल्सो से दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन विल बिहेव इन सच अ स्टूपिड मैनर दैट यू वुड से साले तेरे को बोला था ये नहीं करने का, तूने फिर भी किया। तो वो जो इरिटेटिंग फैक्टर होता है बच्चों का, इसीलिए डाला जाता है कि आपका कंसर्न और ज्यादा इंडल्ज हो जाए। बट ब्लड, गॉर, जंप स्केयर, तौबा। और जंप स्केयर कभी कभी तो ऐसी जगह पे हैं जहां पर बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल डायलॉग चल रहा है और टक, अरे ये क्या हुआ अचानक से, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो क्या ये बच्चे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे और किन किन की शहीदी होगी ये आपको देखना है। और जो लोग भी इसके फैंस हैं पहले तो वो तो टूट ही पड़ेंगे, और जो फैंस नहीं भी हैं मैं तो ये बोलूँगा अगर पहले का भी आपने नहीं देखा है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। डरावनी तो नहीं बोल सकते हम इसको, अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू डरावने सीन्स इट बिकम्स अ क्रीचर स्टोरी जिसके पास सुपर पावर्स भी हैं, और वो थोड़ा सा आपको एक स्कैरी बिट क्रिएट करती है और साथ ही साथ में आपको इस तरीके के जोन के अंदर भी लेके चली जाती है कि यार ये दिखने में तो मदर जैसी है, कभी ये डेडाइट की तरह बिहेव कर रही है और कभी नहीं। ये जो एलिमेंट है वो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आई थिंक इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि फैमिली इज अगेंस्ट somebody unknown but there is somebody in the family itself। तो आप उसको मार भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको फैमिली की झलक देता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना ये बहुत ही जबरदस्त मेरे को लगा, और जिसकी वजह से मेरा मूवी स्कोर इसके कॉन्सेप्ट के लिए काफी ज्यादा हाई रहेगा। इनफैक्ट वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो छोटे छोटे एलिमेंट की साउंड है, क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, वो क्रिकिंग साउंड हो या फिर वो इवन ब्रीदिंग की साउंड हो, वो भी यहाँ पर इतने क्लियरली सुनाई देती है। वो काफी ब्रिलियंट तरीके से यहाँ पर किया गया। जंप स्केयर्स तो खैर यूजुअली हैं, और जो प्रोस्थेटिक मेकअप हुआ वो भी आई थिंक यूजुअली है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट जिस तरीके से कन्फाइंड स्पेस में इसको एग्जीक्यूट किया है उसमें एक और ब्रिलियंट बात बहुत सारी है कि पहले जब भी नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है तो घर के ऊपर ना बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस आ रहा होता है। तो स्पेशल फोकस आपको लगता है क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट दिखाया जा रहा है। अब यही एलिमेंट इतनी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब डेडाइट यूज करेगा एज हथियार या करेगी एज हथियार, तो वो एलिमेंट काफी ज्यादा
पहले स्टिचिंग टुगेदर हो जाता अच्छा है, मैंने देखा था। अरे इसी को यूज करके तो नहीं मार देगी, क्या करेगी। और जिस तरीके से ल्योर भी करती है ना बच्चों को, वो भी एक अलग तरीके की एक अलग तरीके का मतलब आपको ना एंगेज करती है, और आप इंडल्ज हो जाते हो ना स्कैरी मैनर सो टू से। मेरा मूवी जो स्कोर इसके लिए रहेगा 8.5 आउट ऑफ 9। इट्स अ गुड मूवी, आई लव्ड इट। फिर कल देखने जाएंगे किसी का भाई किसी की जान, अभी सो जाते हैं और फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। बाय बाय।